हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज का हमारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का टेस्ट नंबर 7 होगा। टेस्ट नंबर 7 होगा तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसका विस्तार पूर्वक से। आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी बोलते जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? किस राज्य का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता है? देखिए टोटल 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर का सीमा जो है ना भारत के साथ लगता है। कितना किलोमीटर का? 1643 किलोमीटर। इसमें से पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य है नागालैंड। दूसरा राज्य कौन है? नागालैंड। तीसरा राज्य है मणिपुर। तीसरा राज्य कौन है? मणिपुर। चौथा राज्य है मिजोरम। चौथा राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो 4 राज्यों की सीमा जो है ना म्यांमार के साथ लगती है। बाकी 3 राज्य जो बचा, 7 सिस्टर के अंतर्गत जो 3 राज्य बचा उसका सीमा नहीं लगता है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का सीमा नहीं लगता है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो देखिए पहला नंबर में ही दिया, ऑप्शन ए में दिया असम। असम का नहीं लगता। असम के साथ साथ किसका नहीं लगता है? हमने कहा मणिपुर और मेघालय का। मणिपुर और मेघालय का। और हमने अभी ये भी बताया कि म्यांमार के साथ भारत का सीमा 1643 किलोमीटर का लगता है। कितना लगता है? 1643 किलोमीटर का लगता है। देखिए सर्वाधिक सीमा जो है ना भारत का जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। किसका लगता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पे आता है चीन। दूसरा नंबर पे आता है चीन। दूसरा नंबर पे आता है चीन 3488 किलोमीटर का। कितना? 3488 किलोमीटर का। तीसरा नंबर पे आता है पाकिस्तान। तीसरा नंबर पे आता है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का। 3323 किलोमीटर का। गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य के साथ सीमा लगाता है। 3 राज्य के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब कितना किलोमीटर का? 3323 किलोमीटर पे। देखिए चौथा नंबर पे आता है आपका नेपाल। चौथा नंबर पे आता है नेपाल 1751 किलोमीटर का। 1751 किलोमीटर का। और 5वां नंबर पे आपका आता है भूटान। 5वां नंबर का आता है भूटान आता है, जो कि 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगाती है। और सबसे कम सीमा लगाता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। तो हमने इसको जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार हमने बताया, इसी क्रम में पूछा भी जाता है। तो आप लोग जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार जो है ना इसका क्रम भी याद रखेंगे। सबसे ज्यादा बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगाता है इस क्षेत्र में पाकिस्तान 106 किलोमीटर में। तो आइए पहला क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। चोराबाड़ी हिमनद या चोराबाड़ी ग्लेशियर जिसको कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? देखिए भारत का अगर जहाँ सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाएगा तो सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए, और ये 7 किलोमीटर फैला हुआ है। चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है टोटल 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कंबम घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कंबम घाटी। देखिए वर्तमान में जो है कंबम अंगूर को जो है ना तमिलनाडु राज्य, कौन सा? तमिलनाडु राज्य जो है जीआई टैग प्रदान किया। कौन किया है? तमिलनाडु। तो कंबम घाटी भी जो है ना तमिलनाडु में ही है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। देखिए हमने अभी बात किया जीआई टैग से रिलेटेड। जीआई टैग का अगर जब पूछा जाएगा, अधिनियम आएगा 1999। कौन सा अधिनियम? 1999। और कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए जो है ना जीआई टैग दिया जाता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाता है। और अगर जब पूछा जाए कि भारत का सर्वप्रथम किसको दिया था जीआई टैग, तो दार्जिलिंग की चाय को 2005 में दिया था। 2005 में। तो जीआई टैग से रिलेटेड आपको 3 बातों को हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील बालासन का अच्छा उदाहरण है? बालासन का अच्छा उदाहरण सांभर झील है, जो कि राजस्थान में। सांभर झील है जो कि राजस्थान में। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वारोहित नदियां? देखिए पूर्वारोहित का ही अन्य नाम कहते हैं अध्यारोपित नदी। कौन सा नदी? अध्यारोपित नदी। देखिए अध्यारोपित नदी वैसी नदी को कहा जाता है जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए नहीं बहती है। वैसी नदी जो अपने ढाल का अनुसरण करके नहीं बहती है उसी को कहते हैं अध्यारोपित नदी या पूर्वारोपित नदी। इसका उदाहरण जो है चंबल है। इसका उदाहरण कौन है? चंबल है। और इसी में एक आता है अनुगामी नदी। वैसी नदी जो ढाल का अनुसरण करके बहती है उसको कहते हैं अनुगामी नदी। जिसका कि देखिए उदाहरण है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है ना अनुगामी नदी का उदाहरण है। एक आता है परवर्ती नदी। कौन सा आता है?
पर्वतीय नदी, वैसी नदी जिसका हिमालय के निर्माण से पहले निर्माण हुआ, हिमालय के निर्माण से पहले निर्माण हुआ, उसी को कहते हैं पर्वतीय नदी। जिसका इसका उदाहरण सिंधु सतलज है, सिंधु सतलज। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? देखिए जलोढ़ मृदा में जो है ना, पहले आइए जलोढ़ मृदा की बात की गई है। जलोढ़ मृदा देखिए, नई जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, जो कि देखिए अधिकतर जो है गंगा के क्षेत्र में, गंगा के आसपास वाले क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भी दो तरह का पाया जाता है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा, एक नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, सॉरी, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो देखिए जलोढ़ मृदा में जो है किस तत्व की कमी पाई जाती है? देखिए इसमें फास्फोरस की भी कमी पाई जाएगी, नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाएगी और ह्यूमस की भी कमी पाई जाएगी। तो ऑप्शन डी में देखिए उपर्युक्त में सभी, हाँ उपर्युक्त में से सभी, इन सभी चीजों का जो है ना कमी पाया जाता है। तो देखिए किस चीज की अधिकता पाई जाती है, किस चीज की अधिकता, यहाँ कमी पूछा, अब अधिकता के बारे में हम बताते हैं। इसमें देखिए पोटास और चूना पत्थर की जो है ना अधिकता पाई जाती है, पोटास और चूना की अधिकता पाई जाती है। और कमी पूछा है तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इन दो चीजों को आपको इसमें याद रखना है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिक और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों का आवास स्थल? तो ये सवाना वनस्पति हो जाएगा। कौन सा स्थल होगा? सवाना वनस्पति हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिख गया, ऑप्शन ए सही होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, वेस्टा और देखिए वेस्टा, बावन यूरोपा, 243 ईडा आदि किसका प्रकार है? ये क्षुद्र ग्रह का प्रकार है। किसका प्रकार है? क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? ये क्वेश्चन 1275 के दरोगा पीटी में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्षुद्र ग्रह किन के बीच पाया जाता? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है एस्टेरॉइड जिसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह पाया। तो किस किस ग्रह के पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में, विषुव या फिर इक्विनॉक्स, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होता है। देखिए दिन और रात जो है बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन और रात बराबर किस दिन होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, मेकोंग नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? देखिए मेकोंग नदी जो है ना तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और अपना जल जो है ना दक्षिण चीन सागर में जो है ना प्रवाहित कर देती है, दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिरा देती है। इन दौरान जो है ना मेकोंग नदी जो है ना 5 देशों से होकर गुजरती है। 5 देशों, आप इन 5 का नाम याद रखिए। उसके बाद इनमें से कौन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कहां से प्रवाहित नहीं होती है, तो आप छांट लेंगे क्वेश्चन। तो 5 नदी का हम नाम याद करा रहे हैं। पहला हो गया चीन, कौन हो गया? चीन। दूसरा हो गया थाईलैंड, कौन हो गया? थाईलैंड। तीसरा हो गया कंबोडिया, कौन हो गया? कंबोडिया। चौथा हो गया वियतनाम, चौथा कौन हो गया? वियतनाम। 5वां हो गया म्यांमार, 5वां हो गया म्यांमार। तो देखिए इसमें कौन नदी, मेकोंग नदी किस देश से होकर प्रवाहित नहीं? देखिए ऑप्शन सी में दिया फिलीपींस। हमने अभी 5 नदी में क्या जिक्र किया? फिलीपींस का नहीं किया, तो इसमें फिलीपींस नहीं होगा। तो ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था, मद्रास में। तो बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं तो पुणे हो जाएगा यही। अगर जहाँ एनी बेसेंट की बात करते हैं तो मद्रास हो जाता है, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? ये 13 फरवरी 1849 को हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1849 को। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना 1275 दरोगा पीटी का ही पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया और पूछा जाएगा, पूछने की संभावना रहती है। तो आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है? घेरे की नीति से अगर जहाँ पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग है। कौन है? वारेन हेस्टिंग। देखिए ऑप्शन बी में दिया लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं था? अस्थाई बंदोबस्त जो भारत के 3 क्षेत्र में लागू था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए ऑप्शन डी में दिया यहाँ पे मद्रास में जो है रैयत बारी व्यवस्था लागू था। तो मद्रास में हो जाएगा क्या? मद्रास में अस्थाई बंदोबस्त नहीं था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मद्रास। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का, यहाँ देखिए पर्ण है, पर्ण को काट के
वर्ण कीजिए आप, वर्ण कर लिए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन। यमक, बुध और पीटक संबंधित है। यमक, बुध और पीटक जो अभिधम पीटक से संबंधित है, अभिधम पीटक से संबंधित है, अभिधम पिटक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन। अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना है? महापद्मनंद को जाना जाता है। किसे जाना था? महापद्मनंद को जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आइए। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी? देखिए इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी है। किसकी है? कुरु की। देखिए ऑप्शन ए में दिया आपका पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिर छत्र होती है। कहाँ होती है? अहिर छत्र। वत्स का कौशाम्बी होती है, वत्स का कौशाम्बी। और देखिए कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। इंद्रप्रस्थ का कुरु, तो इंद्रप्रस्थ पूछा जा रहा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुरु। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख, अशोक का 7वां शिलालेख जो है ना सबसे लंबा शिलालेख, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 20 नंबर देखिए क्वेश्चन। गुलशन ए इब्राहिम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये देखिए गुलशन ए इब्राहिम पुस्तक के लेखक जो फरिश्ता थे। कौन थे? फरिश्ता थे। 21 नंबर क्वेश्चन है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, ये फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही या पनही तथा उपनह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये जूता के संदर्भ में। किस संदर्भ में? जूता। पनही और उपनह का संबंध, ठीक है, जूता। आइए 23 नंबर क्वेश्चन। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये गेरीबाल्टी ने की थी। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? गेरीबाल्टी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र के तरफ से जापान लिया था, जापान कौन लिया था? जापान। वही जापान जो है ना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र के तरफ से भाग लिया था। प्रथम में लिया था मित्र राष्ट्र के तरफ से और दूसरे में लिया था धुरी राष्ट्र के तरफ से। तो यह प्रथम पूछा जा रहा है तो जापान हो जाएगा, और जब दूसरा विश्व युद्ध था धुरी राष्ट्र के तरफ से तो पर भी जापान आंसर होता। तो ऑप्शन डी जापान राइट आंसर होगा। आइए 25 नंबर को जाए। देखिए रिक्स डॉग कहाँ की सांसद है? रिक्स डॉग कहाँ की सांसद? ये स्वीडन की सांसद है, स्वीडन की सांसद है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है नॉर्वे, नॉर्वे की सांसद का क्या नाम है? स्कॉर्टिंग है। क्या नाम है? स्कॉर्टिंग है। देखिए बी में दिया है मालदीव, मालदीव की सांसद का नाम है मजलिस है। क्या है? मजलिस है। और इससे पहले अफगानिस्तान का आया था, अफगानिस्तान का सोडा है। कहाँ है? सोडा है अफगानिस्तान का। आइए जापान का सीनेट, इस तरह करके जो ना आपका लुसेंट का जो विविध चैप्टर उठाइएगा ना तो उसमें ये सब दिया होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता, देख लीजिए आप, हर एक सेट में एक क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको याद जरूर कर लेंगे। आइए 26 नंबर क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ पे है? जेनेवा। और इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। ये 27 नंबर क्वेश्चन। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? देखिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया। इसकी शुरुआत जो है इसकी स्थापना जो 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? निवालिक शब्द गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राइडर कप, राइडर कप किससे संबंधित है? ये भी गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश की राजधानी रीगा है? देखिए रीगा, लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा है। तो ऑप्शन ए में दिया लातविया, लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा है। देखिए ऑप्शन बी में दिया आयरलैंड, आयरलैंड का राजधानी जो है डबलिन है। कहाँ है? डबलिन है। माल्टा, देखिए माल्टा जो है यूरोप महादेश का एक देश है, यूरोप महादेश का एक देश है माल्टा, जिसकी राजधानी होता है वेलेत्ता, वेलेत्ता। जिसकी राजधानी कहाँ होती है? वेलेत्ता। देखिए ऑप्शन डी में दिया यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी है कीव। कहाँ है? कीव है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत जो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997। ऑप्शन बी में 1997 है तो बी इज द राइट आंसर। आइए
33 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जी एस मिल ने किया था। किसने किया था? जी एस मिल ने। कौन सा सिद्धांत था? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, भूरे लाल समिति का संबंध किससे था? भूरे लाल समिति का संबंध जो मोटर वाहनों में वृद्धि करने से था। किसमें था? मोटर वाहनों में वृद्धि करने से था। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर, अस्थिरता दर को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? ये टॉर्बिन टैक्स का। किसका किया था? टॉर्बिन टैक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका होगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होती है। देखिए सटोरिया नहीं होती है। स्टेक में होगा, स्टेक में। ऑप्शन डी इसका सही होगा, लेकिन आंसर में दिया होगा सी आंसर। 36 का सी दिया होगा जो कि गलत है। इसका आंसर डी होगा, स्टेक में नहीं होगा। ठीक है। आइए 37 नंबर का, कथक किस राज्य का नृत्य है? देखिए कथक जो उत्तर भारत का है। देखिए उत्तर भारत में, यहाँ उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो कथक है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। देखिए इससे रिलेटेड कलाकार है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। जितना भी महाराज होगा ना, बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, इन सभी का संबंध जो है कथक से है। किससे? कथक से है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में? देखिए बिहार की किस क्षेत्र में? तो बहती किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्व में। किधर बहती है? उत्तर पूर्व। कटिहार के क्षेत्र में बहती है। तो देखिए इसका उत्तर पूर्वी बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 39 नंबर, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया? देखिए मुख्य रूप से ये रोहतास में पाया जाता है, लेकिन देखिए मुंगेर और कैमूर यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी में दिया है सभी, तो इसका आंसर सभी होगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? देखिए कहां से कहां बोल रहा है? भागलपुर से मिर्जा चौकी। तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो अंतिम रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन। देखिए 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लागू 1993 में हुआ था, ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे है? नगर पालिका से। वही 73वां संविधान जो कि 73वां संविधान हुआ आया था 1992 में, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, और वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 की। इसलिए 24 अप्रैल को जो है ना पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत की 73वें संविधान संशोधन, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन। दल बदल दिया इसी नंबर में, दल बदल 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? देखिए अभी तक में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अब तक में नरेंद्र मोदी तक में जो है ना 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन 6 का हम नाम आपको लिखा रहे हैं, आप लिख लीजिए कहीं पर और याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। किस राज्य के? महाराष्ट्र के। दूसरा नंबर पे चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तीसरे नंबर पे बीपी सिंह। कौन है? बीपी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश से, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है। अब आइए चौथा नंबर, पीवी नरसिम्हा। कौन सा? पीवी नरसिम्हा, ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश। 5वां नंबर पे आएगा एचडी देवगौड़ा। कौन आएगा? एचडी देवगौड़ा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कर्नाटक का। 6ठा नंबर में आएगा भारतीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 6 प्रधानमंत्री का हमने नाम बताया जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन 6 का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। देखिए चंद्रशेखर जो है ना किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ये 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, देखिए अनुच्छेद 148 से 151, कहाँ से 148 से 151, ये भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। किससे है? भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। बी में दिया है चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग का संबंध जो है ना अनुच्छेद 324 से है। किससे है? अनुच्छेद 324। अरे जब भाग पूछा जाएगा तो 15 भाग, कौन सा भाग? 15वां भाग, 15वां भाग, अनुच्छेद 324 भाग 15वां। ठीक है, देखिए सी नंबर में दिया अंतरराज्यीय परिषद, जिसका कि अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 263 में है। किसमें है? 263 में। देखिए डी नंबर में दिया वित्त आयोग, वित्त आयोग जो कि अभी एनके सिंह है। 15वें नंबर का कौन है? एनके सिंह है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 280 में है। किसमें है? 280। आइए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था? देखिए संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। देखिए ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा की चर्चा जो है अनुच्छेद 315 में है, अनुच्छेद 315। तो इसी आंसर इसका सही हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया? देखिए इससे रिलेटेड हम 3 बात को आपको याद करा रहे हैं। तीनों बात से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना। पहला देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था 1813 का चार्टर एक्ट। कैसे? 1813 का चार्टर। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किससे? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, तो फिर से एक बार याद करा रहे हैं। देखिए बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट। वहीं बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। वहीं भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इन तीनों बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये तीनों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए मूल क्वेश्चन क्या था? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया? बताइए आप लोग। 1858 होगा, 1858 होगा। ऑप्शन ए में ही दिया है 1858, तो 1858 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन इसी को कहते हैं मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश से संबंधित है? किस देश से अधिग्रहण किया गया? तो आयरलैंड से। किससे? नामांकन बोले या मनोनयन बोले, इससे संबंधित जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक शब्दों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? देखिए अल्पसंख्यकों को जो है किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया है। तो ऑप्शन डी में दिया है क्या? कहीं भी नहीं किया गया, तो कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किया जा सकता है? देखिए ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध। तो ऑप्शन सी इसका जो है ना सही आंसर होगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश देखिए सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। किसके द्वारा? 123 के द्वारा। अब देखिए अध्यादेश जारी कर सकता है साधारण विधायक के तौर पर। किस पे? साधारण विधेयक पे जो है ना, साधारण विधेयक विषयों पे जो है ना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 107 और 8 में, अनुच्छेद 107 और 8 में होगा। तो देखिए इसका बी नंबर जो है ना सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है ना 50 में चलते हैं। दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? देखिए 3 विषय है जिसको छोड़ के जो है ना वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। पहला है लोक व्यवस्था
व्यवस्था, दूसरा है भूमि और तीसरा है पुलिस। डी में दिया है उपर्युक्त में सभी। हाँ 3 विषय, यही 3 विषय है, तो ऑप्शन डी सही इसका आंसर हो जाएगा। ये 51 नंबर क्वेश्चन, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि जो है ना सुरक्षित रहती है? तो केवल संवेग सुरक्षित रहेगा, केवल संवेग सुरक्षित हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही जो है ना निकलने लगती है। पेन से स्याही क्यों निकलता है? वायु दाब में कमी के कारण जो है ना पेन से स्याही निकल जाता है। वायु दाब में ज्यों ऊपर जाएगा ना वायु दाब में कमी होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब में कमी हो जाए। तो जहाज ऊपर की ओर उड़ता है, ऊपर से किस स्थिति में? समताप मंडल में उड़ता है। किसमें? समताप मंडल में उड़ता है। तो देखिए ऊपर जाने के बाद वायु दाब कम हो जाए, जिसके कारण जो है पेन से जो है स्याही बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 53 नंबर, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। देखिए कौन सा? काला और खुदरा, काला और खुदरा आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए कॉस्मिक किरणें जो आवेशित कण होती है, कौन सी होती है? आवेशित कण हो जाएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल लेंस से हमेशा जो आभासी और सीधा बनेगा? कौन बनेगा? आभासी और सीधा। और उत्तल से जो है ना वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल। देखिए इस जगह हम 2-3 क्वेश्चन को आपको याद करा रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए 6 अगस्त एक डेट है, 6 अगस्त 1945। क्या है? 6 अगस्त 1945 अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर, कहां पे? जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया था। एक बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय रखा गया था। क्या था? लिटिल बॉय। उसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235 का। किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 235 का। और एक डेट है आपको 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 अमेरिका के द्वारा ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जापान के नागासाकी पे बम गिराया गया था, जिसका जो है ना जिसका नाम था आपको फेटमैन, जिसका नाम रखा था फेटमैन। और उसमें प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम 239 का, प्लूटोनियम 239 का। इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये जो है ना सही, हमने जो है ना सही बताया। ठीक है। तो आइए आप 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से जो है ना एक नया पदार्थ बन जाता है, और भौतिक परिवर्तन से जो है ना सिर्फ अवस्था परिवर्तित होता है, सिर्फ अवस्था। जैसे देखिए पानी से बर्फ होना, पुनः उसको बर्फ से पानी में बना दे तो अवस्था परिवर्तन हुआ, तो इस भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। वही देखिए कागज को जलाए तो राख बन गया, क्या राख से पुनः कागज बन सकता है? तो नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? देखिए ऑप्शन डी पे ध्यान दीजिए, पानी में चीनी का घुलना, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये 58 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक जो है ना, जिंक क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला नंबर देखिए, किसी एक आवर्त के अनुदेश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। नहीं, धीरे धीरे कम नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। आइए 2 नंबर पे ध्यान देते हैं, तत्वों की किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बद्धता कम होता है। हाँ ये बात सही है। 3 नंबर को देखते हैं, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती, नहीं कम नहीं होती है, बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है? तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा, बी नंबर में है केवल 2, तो बी सही हो जाएगा। आइए 60 नंबर, खाने का सोडा। देखिए खाने का सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ये हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि खाने का सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। एक होता है धोवन सोडा, कौन होता है? धोवन सोडा, जिसको कि सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। तो इन दोनों बातों को भी आपको याद रखना है, ये भी हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो आपको याद रखना। खाने वाला सोडा जिसको कि धोवन सोडा कहता है, Na2CO3। उसके बाद देखिए खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। और उसका एक होता है धोवन सोडा, जो कि क्वेश्चन में भी है, धोवन सोडा
क्वेश्चन में खाने का सोडा है, धोवन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3। तो मूल क्वेश्चन था 60 नंबर का, खाने का सोडा का क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि रासायनिक सूत्र था NaHCO3। आइए 61 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीनीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर नीचेपन होना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का नीचेपन होना। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए 62 नंबर क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुआ था? देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट के, मिथाइल आइसोसाइनेट का ये हुआ था 1984 में, ये घटना 1984 में। तो घटना भी याद रखना है, घटना भी पूछा जाता है कब हुआ था, 1984 में। किसका प्रयोग हुआ था, किसके रिसाव का? मिथाइल आइसोसाइनेट के, मिथाइल आइसोसाइनेट। आइए 63 नंबर क्वेश्चन। वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी। आइए 64 नंबर क्वेश्चन। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 65 नंबर। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? देखिए दूध जो है ना, दूध नहीं है। बाकी आम हुआ, गाजर हुआ, पपीता जो है ना, विटामिन ए का प्राथमिक स्रोत है, लेकिन दूध नहीं है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की जड़ों का कार्य नहीं है? देखिए पौधा की जड़ों का कार्य नहीं है, इसको देखना है। ऑप्शन डी पे ध्यान दीजिए आप। पौधों को सहारा प्रदान करता है, पौधों को जो है ना सहारा प्रदान जड़ नहीं करता है। कौन नहीं करता है? जड़ों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर इसका। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। विश्व के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन डी पे आप इस पे ध्यान दीजिए। मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से है। किससे? मानचित्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है खेत, दूसरा तरफ खेती का नामकरण दिया। एक तरफ खेत दिया, दूसरा खेती का नामकरण दिया। देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, सही है। उसके बाद देखिए फसलों की खेती कहलाता है एग्रोनॉमिक। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। ये भी सही है। देखिए सब्जी का खेती दिया है हॉर्टिकल्चर, सब्जी का खेती जो हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, हॉर्टिकल्चर जो बागवानी की खेती कहलाता है, बागवानी। तो सब्जी का क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर, सब्जी का ओलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो दिया ये बागवानी का। ऑप्शन डी को देखिए ध्यान से। फलों की खेती क्या कहलाता है? फलों की खेती जो है ना पोमिलॉजी कहलाता है, पोमिलॉजी। अगर जहाँ फूलों का तो फ्लोरिकल्चर दिया और फलों का पोमिलॉजी, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर दिया, हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, ओलेरिकल्चर होगा। आइए 69 नंबर क्वेश्चन। जैव आवर्धन से तात्पर्य। देखिए जैव आवर्धन से तात्पर्य ऑप्शन बी पे ध्यान दिए। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना, पीरकनाशी की मात्रा का बढ़ना, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 70 नंबर क्वेश्चन। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ये देखिए नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र थी, जो कि 1986 में, 1986 में। देखिए 70 जीएस था, 70 जीएस का हमने डिस्कस कर दिया। अब 30 मैथ रीजनिंग बचा, आप लोग इसको जो है ना अच्छे से बना लेंगे। तो अगले जो है ना टेस्ट नेक्स्ट क्लास में जो है ना 8 नंबर टेस्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। ठीक है, जय हिंद।